हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं अनअकैडमी लाइव एसएससी एग्ज़ाम्स में। तो देखिए, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो आइडिया होगा इस सेशन का इज़ टेलिंग यू कि आप अपनी विजुअलाइजिंग कैपेसिटी को कितना इंक्रीज़ कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करूँगा, आई होप आपको वो आता भी होगा। अगर नहीं भी आता है तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपने सेशन से दे पाऊँ। यहाँ पर हम बेसिकली एरिया कैलकुलेशन की बात करेंगे, जो कि आपने थंबनेल में फिगर्स देखी होंगी उनका। तो किस तरीके से हम अपने इन क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं ये हम यहाँ पर देखेंगे। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी, और ये मेरा नाम रॉबिन शर्मा। मैं अपने सेशन को स्टार्ट करूँगा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो देखिए, आपके सामने दो फिगर हैं। फिगर को मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ कि ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर की जो साइड है वो आपको दी गई है कितनी, ए। उसके बाद उसके अंदर हर साइड को टच करते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। तो ऑब्वियसली इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, a/2। ये आपका पहला फिगर है। उसके बाद सेकंड फिगर है आपके पास यहाँ से, जहाँ पर एक आपके पास स्क्वायर है। उस स्क्वायर के कोने पर आर, एस, क्यू और पी को सेंटर मारते हुए आपने क्या किए हैं, क्वाड्रेंट्स ड्रॉ किए हैं। तो मैं आपसे बात करता हूँ, ये जो शेडेड रीजन है, यानी कि ये वाला रीजन प्लस ये वाला रीजन प्लस ये वाला रीजन और प्लस ये वाला रीजन, और इस तरीके से यहाँ का शेडेड रीजन, ये जो आपका शेडेड रीजन है, इसकी बात मैं इसके एरिया कैलकुलेशन की आपसे यहाँ पर बात करूँगा। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि ये दोनों के एरिया इक्वल हैं, तो आपको यहाँ पर मानने में ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आने चाहिए, या फिर हो सकता है आपने ऐसे क्वेश्चन करे हो तो आपको पता होगा। बट मैं कैलकुलेट करूँगा आपके लिए कि यहाँ पर आप एरिया को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, आपने यहाँ पर देखा कि जो साइड है इस स्क्वायर की वो कितनी है, ए। आपको पता है कि अगर आपको ये शेडेड रीजन निकालना है, ये शेडेड वैल्यू निकालनी है एरिया की, तो क्या करना होगा, आपको पूरे स्क्वायर की वैल्यू में से, एरिया की में से सर्कल के एरिया को क्या करना होगा, माइनस। तो आपका जो एरिया होगा स्क्वायर का वो कितना हो जाएगा, साइड का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। अब इसमें से आपको माइनस क्या करना होगा, सर्कल का एरिया विच इज़ पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू कितनी है वहाँ पर, a/2। तो ये हो जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर यानी कि a²/4। ये आपका क्या आ जाएगा, एरिया फ्रॉम द फर्स्ट फिगर। उस तरीके से सेकंड फिगर की मैं आपसे बात करूँ, वहाँ पर इस शेडेड रीजन को अगर मुझे निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये आपका होगा कि जो यहाँ पर क्वाड्रेंट आपके बने हैं, कितने क्वाड्रेंट बने हैं, 4 क्वाड्रेंट बने हैं। अब हर क्वाड्रेंट का एरिया कितना हो जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना है इसका रेडियस, a/2, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, a²/4। तो ये हो गया आपका क्या, 1, 2, 3 और 4 का सम, ये एरिया। 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 कैंसिल आउट होता है तो आपके पास ये एरिया कितना बन जाएगा, a²/4। अब देखिए, पूरे स्क्वायर में से मैं इन सभी क्वाड्रेंट को अगर माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये शेडेड रीजन बचेगा या नहीं बचेगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि स्क्वायर का एरिया विच इज़ a², इसमें से मैंने क्वाड्रेंट्स के एरिया माइनस कर दिए, जो कि मैंने यहाँ से निकाला है कितना, a²/4। ये मैंने यहाँ पर निकाला। तो ये भी एरिया आपका यहाँ पर सेम ही है शेडेड रीजन का। इसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ a² माइनस पाई a²/4। देखिए यहाँ पर भी पाई होगा, मैंने पाई मिस कर दिया, यहाँ पर ये पाई भी था, तो इंटू पाई आप यहाँ पर कर लेंगे। तो देखिए, ये वाला जो एरिया है शेडेड रीजन का और ये वाला जो एरिया है शेडेड रीजन का, ये आपने यहाँ से नोटिस किया कि दोनों ही एरिया क्या है, इक्वल हैं। अब देखिए, इस चीज़ को यहाँ से आपको समझाने का जो मेरा काम था वो क्या था, कि आपको ये चीज़ बता पाऊँ कि हम चीज़ों को देखने के लिए कितनी आसानी चीज़ों को बना सकते हैं। यानी कि यहाँ से इस इक्वेशन से आपको ये पता चल गया कि ये जो दोनों एरिया हैं कुछ इस तरीके के हैं कि आप इन द एंड ये बोल सकते हैं कि इन दोनों चीज़ों के जो एरिया हैं वो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। अब क्यों ऐसा क्यों होता है, आप ऑब्जर्व भी कीजिए कि यहाँ पर भी देखिए आपका एक सर्कल बना है। एक्चुअल में एक सर्कल आपका यहाँ पर पूरा अंदर बन रहा है, जो कि आपका 4 क्वाड्रेंट का सम करके आपको मिल जाएगा। तो ऐसी फिगर का फाइनल यहाँ से वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो a² मैं यहाँ से कॉमन ले लूँगा, बचेगा क्या, 1 माइनस पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 इंटू 1/4। तो ये आपका 11 बन गया ऊपर, और नीचे आपका कितना हो गया, 14, यानी कि a², 1 माइनस 11/14 आपका है, और इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो a² ये कितना हो जाएगा, 3/14। ये आपका एरिया निकल कर आएगा। तो हमेशा याद रखेंगे, आपको यहाँ से एक रिजल्ट स्टैंडर्ड याद रखना है कि इस तरीके की अगर आपको फिगर मिलती है जहाँ पर ये साइड आपको गिवन है a, ऑब्वियसली इसके अंदर ड्रॉ किया गया सर्कल की रेडियस आपकी a/2 होगी। इसी तरीके से अगर एक स्क्वायर है तो उसका जो आपका क्वाड्रेंट यहाँ पर बना हुआ है इसकी भी रेडियस क्या होगी, आपकी a/2 होगी। लेकिन यहाँ पर 4 हैं तो 4 मिलकर आप पे सिंपली क्या बना लेगा, सर्कल बना लेगा। तो रिमेनिंग जो एरिया होगा वो आपका शेडेड रीजन है। यहाँ पर भी जो रिमेनिंग एरिया है ये क्या है, आपका शेडेड रीजन ही है, और इन दोनों की वैल्यू हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी।
और हमने अभी निकाली थी वो कितनी आई थी, थ्राइस a²/14, ये होगा शेडेड रीजन का एरिया यहाँ से। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। जो मैंने ट्राई किया है वहाँ पर यही किया है कि ऐसी छोटी छोटी फिगर्स को एनालिसिस करके आप उनके स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखने की कोशिश करें। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ पर है और एक क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पर है। मैंने आपको फिगर नहीं दिया, मैंने आपसे सिंपल एक लैंग्वेज यूज़ करी कि आपके पास एक वृत्त है, एक स्क्वायर है, सॉरी आपके पास एक क्या है, वर्ग है, जो कि साइड आपको दी गई है, सपोज कर लीजिए 8 सेंटीमीटर। सेम मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि आपके पास एक वर्ग है जिसकी लंबाई कितनी है, 8, ये भी आपने यहाँ पर मान लिया। अब मैंने आपसे कहा कि उस वर्ग के अंदर आप एक वृत्त ड्रॉ करते हैं जो कि हर रेखा को, हर भुजा को उस वर्ग की स्पर्श करता है, यानी कि टच करता है। तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा जो अंदर सर्कल है उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, आपकी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि वो इसका हाफ होगा। ऑब्वियसली ये चीज़ आप यहाँ पर देखकर एनालिसिस कर सकते थे। उसके साथ साथ इस सेकंड वाले क्वेश्चन में आपसे बोल सकता हूँ कि जो आपका अंदर क्वाड्रेंट यानी कि वृत्त का एक चौथाई बनाया है आपने, आर को सेंटर मान के, एस को सेंटर मान के, क्यू को और पी को, उनकी रेडियस ऑब्वियसली आपकी कितनी हो जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। तो मैं आपसे कहूँगा कि बचे हुए जो एरिया होगा उसका आपको वैल्यू बताना है, यानी कि जो भी एरिया बचेगा यहाँ से, जो कि आपका कवर करेगा वृत्त और सर्कल, उसके अलावा जो एरिया बचा होगा उसका आपको वैल्यू बताना है। तो सीधे सीधे स्टैंडर्ड आपने रिजल्ट पता किया था, 3a² / 14 आपका आंसर होना चाहिए था। तो कैसे करेंगे, दोनों के लिए आपका सेम आंसर होगा, 3/14, ए की वैल्यू कितनी है 18 और उसका स्क्वायर कितना हो जाता है 64। तो यहाँ से कट कर सकते हैं, 7 हो गया, ये कितना हो गया 32 हो गया, 32 का 3 टाइम आपको कितना देगा 96 देगा, 96/7 आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो देखिए चीज़ें एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, यही आपको आपके एग्जाम की तरफ और प्लस पॉइंट प्रोवाइड करते हैं। तो आई गेस आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मैं ट्राई करूँगा और काफ़ी सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपके लिए लेकर आऊँ। तो अगर सेशन आपको पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक इट। आप शेयर कर सकते हैं इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, फॉलो करें इंस्टाग्राम के पेज को अनअकैडमी एसएससी के, और उसके साथ टेलीग्राम पेज को भी आप फॉलो करना ना भूलिए, जहाँ पर रेगुलर वीडियो लिंक्स, स्पेशल क्लासेस एंड वीडियोज़ आपको मिलती रहती हैं। हम फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किस और स्टैंडर्ड रिजल्ट के साथ। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।